हेलो एवरीवन, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के बारे में बताया था, तो उनमें से ही कुछ वर्ड मीनिंग्स का यूज़ कैसे कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है? एडजेक्टिव जिसे आप जानते हैं हिंदी में विशेषता कहते हैं, क्लोज मीन्स होता है उपवाक्य। तो एडजेक्टिव क्लोज किसे कहते हैं? जो उपवाक्य यानी कि क्लोज अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव क्लोज कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव यानी कि किसी की विशेषता, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और क्लोज मीन्स होता है उपवाक्य। तो एडजेक्टिव क्लोज किसे कहेंगे? जो उपवाक्य अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि व्हेन है, वेयर है, विच है, हु है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अलावा भी सेंटेंसेस में कैसे इनका यूज करेंगे तो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो आपने इंटेरोगेटिव में उनका अर्थ अलग होता है, जैसे कि हम हु को कौन कहते हैं, विच को कौन सी कहते हैं, व्हेन को कब कहते हैं, वेयर को कहाँ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन वर्ड मीनिंग्स का अर्थ अलग है, तो इनका यूज कैसे होगा इस वीडियो में हम आज सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। क्या है? मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो सेंटेंस हैं। दो सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में मिला के किस प्रकार से लिखेंगे तो आप देखेंगे, आई नो द मैन हु स्टोल योर वॉच। तो ये जो हु आया है यहाँ पे जिसने यानी कि जो व्यक्ति तुम्हारी घड़ी चुरा कर ले गया है, तो यहाँ पर हु जो आया है जिसने यानी जो के लिए आया है। तो आई नो द मैन हु स्टोल योर वॉच। तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंस थे उसको एक सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पर हु जो है आपने देखा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ आया है जिसने, या और अगर आप निकालेंगे अर्थ तो जो आता है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हु जो है एक लिविंग थिंग के लिए आता है, तो द मैन के लिए यहाँ पर हु आया है। तो इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम कि जैसे आई शो ए डॉग, आई शो ए डॉग, the dog was lying on the road। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस हैं। ये क्या है? आई सो ए डॉग, द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड। क्या है कि मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता सड़क पर लेट रहा था। तो ये दो सिंपल सेंटेंस हैं, इनको मैं एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलूंगी तो आप देखिए, आई सो ए डॉग, ये एक लिविंग थिंग है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि उपवाक्य अपने से पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि ये जो उपवाक्य है, ये जो सेकंड क्लोज है, ये अपने से पहले यानी ए डॉग जो एक नाउन है या इसकी प्लेस पर प्रोनाउन हो सकता है कोई वर्ड, ठीक है, हिम हो सकता है, देम हो सकता है, तो उसकी क्वालिटी को ये उपवाक्य यानी कि ये क्लोज बताता है, तो उसको हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। तो ये क्या है? आपका एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं, आई सो ए डॉग हु वॉज लाइंग ऑन द रोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस में बदल दिया। आई सो ए डॉग, हु किसके लिए आया है? ए डॉग के लिए आया है, जो ए कुत्ता जो सड़क पर लेट रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। तो आई सो ए डॉग हु वॉज लाइंग ऑन द रोड, एक कुत्ता मैंने देखा जो सड़क पर लेट रहा था, ठीक है। यानी कि किसी भी लिविंग थिंग के लिए हु का यूज किया जाएगा इस प्रकार के सेंटेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है
यह वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दो सेंटेंस हैं, यानी दो वाक्य हैं, और इनको हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो किस प्रकार से, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द विलेज वेयर, जहां के लिए क्या आया है, यहाँ पर वेयर आया है। तो आप देख सकते हैं कि आपने इंटेरोगेटिव में पढ़ा है वेयर का अर्थ होता है कहाँ, लेकिन हमने यहाँ पर जहां के लिए वेयर का यूज किया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब हम दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाते हैं, यानी दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर इनका अर्थ अलग होता है और इनके माध्यम से ही इन दो सेंटेंस को हम एक जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट है, यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। तो यानी ये दो सिंपल सेंटेंस हैं और इनको हम एक सेंटेंस में बदलेंगे। तो दिस इज द टाइम व्हेन, यानी जब के लिए यहाँ पर क्या आया है, व्हेन। जैसा कि आपने इंटेरोगेटिव में पढ़ा होगा व्हेन को हम कब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब के लिए क्या आया है, व्हेन। व्हेन यू शुड रीड। तो इन दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड रीड। नेक्स्ट है, मैं एक जंगल में पहुंचा जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। यानी यहां पर भी आप देख रहे हैं दो सिंपल सेंटेंस हैं, ठीक है, और इनको हम जो है एक सेंटेंस में बदलेंगे। तो यहां पर है, मैं एक जंगल में पहुंचा जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। आई रीच्ड ए जंगल विच, यानी यहां पर जो वर्ड जो आ रहा है उसके लिए हमने क्या यूज किया है, विच यूज किया है, जिसमें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम विच का अर्थ होता है कौन सा, कौन सी। तो आई रीच्ड ए जंगल विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर जो की अंग्रेजी हमने क्या लिखी है, विच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटेरोगेटिव में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम एडजेक्टिव क्लोज वाले सेंटेंसेस में यूज करेंगे। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल लेंगे जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा। तो यहाँ पर है, आई गेव हिम ए कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो सिंपल सेंटेंस हैं, आई गेव हिम ए कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप। तो आप देख सकते हैं ये दो सेंटेंसेस हैं जिनमें एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताया गया है। तो इन दो सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाएगा, आई गेव हिम ए कैमरा विच वॉज वेरी चीप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई गेव हिम ए कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप। ये दो सिंपल सेंटेंस थे, इनको हमने मिलके एक सिंपल बदला है और किसके माध्यम से जोड़ा है, आई गेव हिम ए कैमरा विच। कैमरे के लिए क्या आया है, विच, यानी कि जो, वॉज वेरी चीप, यानी कि मैंने उसको एक कैमरा दिया, कैमरा बहुत सस्ता था। आई गेव हिम ए कैमरा विच वॉज वेरी चीप। तो इसका अर्थ क्या होगा, मैंने उसको एक कैमरा दिया जो बहुत सस्ता था। तो यहाँ पर जो विच है ये कैमरा के लिए आया है। यहाँ पर ये जो विच है जो का काम कर रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाना सीखा। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी में भी दो सिंपल सेंटेंस हैं, उनको आपने एक सेंटेंस में बनाया और किसके माध्यम से, किस वर्ड से जोड़ करके बनाया, हु है, वेयर है, व्हेन है और विच है। वह प्रक्रिया जिसमें कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाने को हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का अर्थ होता है एकीकरण, यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंस हो और उनको मिलाकर के एक सेंटेंस बना दिया जाए, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस से तीन प्रकार से जो है सेंटेंस बनाए जाते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य बनाया जाता है। इसी प्रकार से दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके, यानी वाक्यों को मिला करके एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस यानी एक साधारण वाक्य बनाया जाता है, उसे जो है सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो अगर आपको सिंथेसिस सीखना है इंग्लिश में, जो कि 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम सिंथेसिस अलग से पढ़ाएंगे। तो उसके लिए भी आप जो है हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे अगले वीडियो में हम और वर्ड मीनिंग्स के यूज़ के बारे में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।